सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 6 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 6 वचन 1 से। आइए देखते हैं। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तो हे यहोवा, कब तक लौटा आ। हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है कि हे यहोवा, परमेश्वर का दास कह रहा है। जो परमेश्वर का दास दाऊद है, वह कह रहा है कि हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट। कहता है, हे परमेश्वर, तू मुझ पे क्रोधित होकर मत डांट। वह विनती करते हुए परमेश्वर से दया मांग रहा है, और वह दया पाने के लिए परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, तू मुझे क्रोधित मन से मुझे मत डांट, और ना ही झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। ना ही झुंझलाहट करके, ना ही मुझे फटकार कर, ना ही मुझे फटकार कर, झुंझला कर मुझे ताड़ना दे। मुझे अपने पास से दूर मत कर, ऐसी ताड़ना मुझे मत दे। कहता, हे परमेश्वर, हे यहोवा, अरे मुझ पर अपना अनुग्रह कर दे। हे परमेश्वर, मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है। तू मुझ पे अनुग्रह कर। क्यों? क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं, मैं उदास हो गया हूं, निराश हो गया हूं। हे परमेश्वर, हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हे परमेश्वर, मेरे हड्डी हड्डी में बहुत काफी तकलीफें हो रही है, इसलिए तू क्या कर, मुझे चंगा कर दे। वचन कह रही है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। कह रहा है कि मेरा प्राण, मेरा हृदय, मेरा मन बहुत खेदित है, बहुत दुखी है। पर तू हे यहोवा, कब तक मुझसे क्रोध में बना रहेगा। परंतु हे यहोवा, कब तक तू मुझे झुंझलाता रहेगा, कब तक तू मुझसे नाराज रहेगा। कहता है, हे यहोवा, तू मुझ पे अनुग्रह कर। मेरी हड्डियां जो बेचैन है, मेरी हड्डियां जो बेचैन है, मुझे चंगा कर दे। मेरे हड्डी हड्डी में, मेरे मांसपेशियों से लेकर हड्डी हड्डी में तकलीफें है। हे प्रभु, मुझ पर दया कर। कह रहा है कि हे प्रभु, लौटा, हे यहोवा, लौटा और मेरे प्राण बचा ले। हे यहोवा, जो तू मुझसे दूर हो गया है, हे परमेश्वर, जो तू मुझसे नाराज है, मुझसे दूर है, तू मेरे पास लौटा, फिर से मेरे नजदीक आ और मेरे प्राण को बचा ले। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर दे। तू मुझ पे अपनी करुणा कर और अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर दे। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। हे परमेश्वर, अगर मृत्यु आ जाएगी, अगर मृत्यु मुझे निगल जाएगी, तो मैं मृत्यु में होने के बाद मैं तेरा स्मरण नहीं करने पाऊंगा, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अरे अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा।
हे प्रभु, अधोलोक में जो चला जाता है, मृत्यु जिसे अधोलोक में खींच ले जाती है, अधोलोक में कोई तेरा धन्यवाद नहीं कर पाता। इसलिए प्रभु मुझे अधोलोक में न जाने दे, मुझे मृत्यु में न पड़ने दे, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। इसलिए मैं तेरा स्मरण करना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, मैं तेरा स्मरण करना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु मुझ पर दया कर दे। इसलिए हे परमेश्वर, मुझ पे अपनी करुणा बरसा और मेरे हड्डी हड्डी की रक्षा कर। हे परमेश्वर, मुझे चंगा कर। मेरे मन दुखी है, मेरे मन को आनंदित कर, मेरे प्राणों को बचा ले। मेरे प्रियो, यहाँ दाऊद जो है कि परमेश्वर की दया के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाहट कर रहा है। कह रहा है, हे परमेश्वर, अपना क्रोध मेरे ऊपर से हटाकर दया कर। नहीं तो अगर तू क्रोध में आकर मुझे मृत्यु में भेज देगा तो मृत्यु में पड़ने के बाद कोई तेरा स्मरण नहीं कर पाता। हे प्रभु, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मैं तो करना चाहता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझ पे करुणा कर, ताकि मृत्यु मेरे ऊपर प्रबल न होने पाए, ना ही अधोलोक मुझ पे प्रबल होने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, अवश्य है कि हमें भी उस परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाहट के अनुसार परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए और उसके दया में शामिल होने के लिए, उसके करुणा में बना रहने के लिए हमें ऐसे ही परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। अगर जो कोई परमेश्वर के सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाहट करके आवाज करेगा, आवाज लगाएगा और विनती करेगा, अवश्य कि परमेश्वर अपनी भारी करुणा, भारी दया से उसे स्वर्गीय आनंद और स्वर्गीय आशीष से उसे भर देगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि वह परमेश्वर आपको आशीष देगा। आंखें बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। वो धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चलन पर टिकी रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत भुजाओं को बढ़ाकर हर एक के शरीर को स्पर्श कर मेरे राजा, ताकि इनके जीवन में सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां हो तो दूर हो जाए, दुष्ट आत्माएं हो तो निकलने पाए। ओ परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, ताकि हे परमेश्वर पूरी रात तू हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को बचा कर रखा, हर एक को हे परमेश्वर अच्छी नींद में सुलाया, नया दिन नया जीवन दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे परमेश्वर, और तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हे परमेश्वर हर एक को तू एक नया जीवन दिया प्रभु, नया दिन दिया प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ। हे परमेश्वर, विनती करता हूँ कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, तेरे आशीष में बने रहे। इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप हर गुनाह से बचा कर रख मेरे प्रभु। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में कोई दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव कोई दुर्घटना हो तो वह दूर हो जाए। हर बला हर बीमारी हर दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। हे परमेश्वर, इन सब के प्राणों की रक्षा कर, इनके घर की रक्षा कर, इनके परिवार की रक्षा कर। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके परिवार में छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी लोग हो, हर एक के ऊपर दया प्रकट कर, हर एक के प्राणों की रक्षा कर, उन्हें हर गुनाह हर पाप से बचा और अपने धर्म के मार्ग पे ले चल मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रार्थना को सुनने वाले हैं, इनमें से जितने बीमार लोग हैं वह चंगे हो जाएं, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं छुटकारा पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिसके शरीर में लाइलाज बीमारियां हैं दूर हो जाए। जितने अंधे हैं अंधों की आंखें खुल जाए और देखने लगे, बहरे के कान खुल जाए सुनने लगे, लंगड़े की हड्डियां मजबूत हो जाए, चलने फिरने दौड़ने लगे, कोढ़ी बिल्कुल शुद्ध हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिसके सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो दर्द चला जाए यीशु के नाम से। जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया सिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए।
जिसके पास संतान न हो, उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, हे परमेश्वर, जिसका लीवर खराब चंगा हो जाए, किडनी खराब चंगी हो जाए, ओ परमेश्वर गैस की बीमारी निकल जाए, ओ परमेश्वर गैस की बीमारी इनका शरीर छोड़े निकल जाए। हम प्रार्थना करते पिता कि हर एक प्रकार की गैस की तकलीफों से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति। जिसके पास कोई रोजगार नहीं, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में है कर्जा अदा हो जाए। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए, इन सबके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। इनके जीवन की हर इच्छा, हर मनोकामनाओं को पूरा होने दे। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, ज्ञान बुद्धि से उन्हें भर, ताकि पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते जितने तेरे सेवा करने वाले, उन्हें आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर, ताकि तेरे सेवकाई के क्षेत्र में आगे बढ़े। हम प्रार्थना करते पूरे संसार के लोगों के लिए कि ताकि हे परमेश्वर, जितने बुरे मार्ग पे चलते हैं प्रभु, उनके बुद्धि विवेक को बदल, ताकि वो बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले और तुझे जाने पहचाने, तुझ पे विश्वास करे। जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है, वैसे इस पृथ्वी पे फैलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, पूरे पृथ्वी पे तेरा राज्य आ जाए। हाँ मेरे प्रभु, हर कोई तेरे राज्य का अधिकारी होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर कोई जो बुरे मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति है, तेरे अच्छे मार्ग पे चले। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों के लिए कि जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके बीच के लड़ाई झगड़े बिल्कुल समाप्त हो जाए। वह दोनों एक मन एक मत होकर तन मन से तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करे, आपस में मेल मिलाप के साथ जीवन जिए। जो घर बिखर रहा है परमेश्वर, उसको आशीष दे, ताकि वह घर एक मत हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, इनके जीवन की चाहे जो कोई परेशानियां दूर हो जाए, कोई गंदी आत्मा हो, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। ओ परमेश्वर, स्वर्ग खोल और अपनी स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। होरी संदोलबा, होरी सखाला रा 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 रा, होरी 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 होरी, ओ परंदो सोलबा सुंदर सखवारंदे शिलेरी। ओ परमेश्वर, अपने पवित्र हाथों के द्वारा हर एक को सो मेरे राजा, हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, ताकि सबके सब आत्मिक जीवन जिए। जितने जितने बुरे मार्ग पे चलते हैं, मन फिराए और तेरे पवित्रता के मार्ग पे चले। जितने व्यसन से जकड़े हैं, आज घिरा हो जाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।